हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ विद सुशील बिंदु में। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर का बुक स्टार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर इस समय स्टार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 2 विद द वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होते हैं। सिंपल सी बात है कि एन इक्वेशन इज द सेट टू बी ऑफ ऑर्डर 2। कोई भी इक्वेशन तब ऑर्डर 2 को कहलाएगा इफ इट्स इन्वॉल्व एट द लीस्ट वन एट ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर किसी भी करेक्ट मतलब कोई भी इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसका डिफरेंशियल अगर 2 टाइम्स हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। ये ना r = d2z अपॉन का dx के स्क्वायर या s = d2z अपॉन का dx dy या तो t = d2z अपॉन का dy स्क्वायर कैटेगरी का कोई ना कोई आपका तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंटेन करेगा बट नॉन ऑफ द हायर ऑर्डर। बट इससे ज्यादा कोई हायर ऑर्डर का नहीं, उस तरह से 3 4 का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उस कंडीशन में इसको लोग क्या बोलते हैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर का बोलते हैं। ओके, फिर क्या आता है इसमें जो होता है कि होता है कि क्वांटिटीज p एंड q में आल्सो इंटर्ड इनटू द इक्वेशन। और इस टाइप के इक्वेशन में p और q ऐसे दो आपका क्वांटिटीज है जो इसमें क्या होंगे इन्वॉल्व रहते हैं, कंटेन रहते हैं। फिर क्या होगा अगर इसकी बात मैं करूं तो जनरल फॉर्म जो होता है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इस फॉर्म का होता है कि f x y z p q r s t दैट इक्वल टू 0। ये तो आपका जनरल फॉर्म होता है इस कैटेगरी का, जहां पर आप लोग पहले बताइए क्या s t r क्या है आपका r s t क्या है, इस तरह से जो कि सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे। अगर मैं जनरल इक्वेशन बात करूं कि जो जनरल इक्वेशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसमें जो x और y क्या होते हैं, x y क्या होते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं विद वेरिएबल कोफिशिएंट इज ऑफ ए फॉर्म, जो कि उसमें वेरिएबल कोफिशिएंट होता है जिसका फॉर्म कुछ इस फॉर्म का होता है r r प्लस का s स्मॉल s प्लस का t स्मॉल t p स्मॉल p प्लस का q स्मॉल q z प्लस का z स्मॉल z इज इक्वल टू r होता है। जहां पर ये क्या है आपका r s t p q z और f वेयर कोई r s t p q z f आर द फंक्शन ऑफ इसके x एंड y दोनों का है। और जहां पर ये क्या होना चाहिए आपका rds एंड नॉट ऑल rds और 0, जो कि rds 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये टर्म कंटेन होना चाहिए। तो इसका कुछ स्पेशल केस बनते हैं जो इसमें पहला स्पेशल हम लोग केस करेंगे कि हमारा लोग पहले टाइप स्पेशल केस फर्स्ट टाइप का हम करते क्या है कि कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर इस फॉर्म का मेरे पास इक्वेशन कोई गिवन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइप का, जो r = d2z अपॉन का dx का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको हम कहते हैं f अपॉन का r और इसको f1 अपॉन का f1 x z बोलते हैं। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो अगर मैं कहूं d अपॉन का dx इनटू dz अपॉन का dx, ओके लिख ही सकता हूं, मैंने फर्स्ट को लिख दिया। अब हम लोग जानते क्या है डेल अपॉन का डेल x और डेल z अपॉन का डेल x की वैल्यू क्या होती है, डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू क्या होती है p होती है। तो क्या बन जाएगा r ये भी हो जाएगा, तो r डेल p अपॉन का डेल x भी होगा। तो आप समझते हैं ना, क्योंकि p क्या होता है हम जानते हैं, ये आपका मैं लिख दे रहा हूं डेल z अपॉन का डेल x क्या होता है p होता है, और एक यहां पर मैं लिख दे रहा हूं और का डेल z अपॉन का डेल y वो किसके बराबर होता है आपको q के बराबर होता है ना। तो ये था आपका इस टाइप अगर दे रखेगा तो कोई भी अगर पार्शियल डिफरेंशियल टू ऑर्डर का है तो हम लोग क्या करते हैं उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। अगर फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं इसके तो कुछ 3 टर्म बनते हैं। दूसरा क्या है ये आपका हो गया, दूसरा r आपका s है, तो s इज इक्वल टू हम लोग पढ़े क्या d2z अपॉन का डेल x और डेल y, और इसको हम लोग क्या कहते हैं f अपॉन का s बोलते हैं, क्या बोलते हैं f अपॉन का s बोलते हैं। ओके, और इसको फिर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन के तौर पे इसको, चलो ये थर्ड है, इसको हम लोग f2 नाम दे रहे हैं x और y। इसको भी अगर लिखना चाहे इस प्रकार से हम लिख सकते, दो टाइप के लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पर सेपरेट कर दे रहा हूँ, दो टाइप से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि s इज इक्वल टू क्या होगा d2z अपॉन का dx y। अगर इसको मैं कहूँ ऐसा, एक बार q के केस बनेगा एक बार p के केस बनेगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन का डेल x इनटू डेल z अपॉन का डेल y। और अभी मैंने जस्ट यहाँ पर ऊपर ब्रीफ कराया कि अगर ये डेल z अपॉन का डेल y इसको q बोलते हैं, कि मेरे पास फॉर्म आ जाएगा डेल q अपॉन क्या हो जाएगा आपका डेल x होगा, एक टर्म ये बनेगा। नेक्स्ट वाले सेकंड के लिए जो दूसरा बनेगा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
डेल टू जेड अपान का डेल वाई इंटू डेल एक्स लिख सकता हूँ। अगर इसको इस तरह से ब्रेक करूँ, डेल अपान का डेल वाई इंटू डेल जेड अपान का डेल एक्स लिख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए, जैसे मैंने ऊपर से लिखा। फिर ये क्या है आपका, इसको डेल जेड अपान का डेल एक्स को हम लोग पी लिख सकते हैं। ये बने क्या मेरे पास, डेल पी अपान का डेल वाई बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ टर्म है, इसको इस तरह से करते हैं। थर्ड फॉर्म इसका जो होता है, या इसको इस तरह से करते हैं, टी वाला देखते हैं। टी इज इक्वल टू क्या बनता है मेरे पास, डी टू जेड अपान का ये डी वाई का स्क्वायर होगा। इसको हम लोग लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं एफ अपान का क्या, एफ अपान का कैपिटल टी लिख सकते हैं, और एफ अपान कैपिटल टी को हम लोग क्या मान लेते हैं, f3 x y मान लेते हैं। ओके, अगर इसको भी मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ, उस तरह से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू डेल अपान का डेल y, मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। चलो, ये बन जाएगा आपका डेल टू अपान का डेल y इंटू डेल z अपान क्या होगा, डेल y होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल z अपान डेल y को हम लोग क्यों लिख सकते हैं, ये डेल q अपान का डेल y भी इसको लिखा जा सकता है। ये ठीक, तो ये कुछ इसके फर्स्ट वाले फॉर्म का इस तरह से कुछ नोटेशन होते हैं। तो इस मेथड को हम लोग करते क्या, इस तरह से जानते हैं। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको हम लोग इसको मिटा दें, फिर आगे नोट करते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें क्वेश्चन ये क्या लिखे, देख लो, या तो आर रहेगा या तो एस रहेगा, एट टी ऐसे कोई एक रहेगा। तो इसको हम लोग क्या, आर को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, आर को हम लोग सकते क्या, डेल टू क्या, डेल टू जेड अपान का डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 6x आएगा। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने में क्या मिलेगा मेरे पास, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे पास डेल जेड अपान क्या बन जाएगा, डेल x बन जाएगा। और इसका करेंगे तो आ जाएगा 6x का स्क्वायर अपान का 2, और एक तो क्या होगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन में ऐड करूंगा। अगर x के रिस्पेक्ट में है तो इसको हम लोग y ऐड करेंगे। ओके, फिर अगेन इसको जो है कि अगेन करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर मेरे पास जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास z होगा, z इसकी बन जाएगा क्या, 6x का पावर 3 बन जाएगा, एक जुड़ेगा, और ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 6 बनेगा, प्लस का x के रिस्पेक्ट में x f1 y प्लस का एक और कांस्टेंट हम लोग f2 y ऐड कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो z बराबर ये मेरे को मिल जाएगा क्या, आपका x क्यूब प्लस का x f1 y प्लस का f2 y बन जाएगा। तो ये मेरे पास का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सॉल्व करके ये मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट इक्वेशन, आपको फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन को इजीली प्रूव करना होगा। ओके, जहां पर अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं f1 और f2 क्या मेरे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है, जो कि इस तरह से किसके फंक्शन होंगे, आपको y के। ओके, तो ये आपका इस तरह से फर्स्ट टाइप का होगा। सेकंड टाइप हम लोग देखेंगे, दूसरा आपका स्पेसिफिक जो टाइप्स बनेगा वो सेकंड है। कुछ इस फॉर्म में रहेंगे कि वी कंसीडर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। फर्स्ट वाला ऐसा हो सकता है कि r प्लस का pp इज इक्वल टू f स्क्वायर सच दैट ऐसे लिख सकते हो r d2z अपान का डेल x का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसके बाद p, इसके बाद ये pp रहेगा प्लस इज इक्वल टू f हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। या इसको हम लोग एक फॉर्म और लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया, इसको दो फॉर्म ब्रेक करते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, r डेल p अपान का डेल x। ओके, तो p बनेगा कैपिटल P स्मॉल p इज इक्वल टू क्या, या तो इस फॉर्म में हो। सेकंड आपका जो फॉर्म या तो ऐसा हो सकता है आपका यस प्लस का p इज इक्वल टू f हो। इसको हम लोग लिखना चाहें, इसको एक अदर फॉर्म लिख सकते हैं s क्या, डेल, देखो p की केस में p बन सकता है, x बन सकता है, जो कि मैंने लिखा था। ये हो सकता है क्या, डेल p अपान का क्या हो जाएगा, ये p मैं कर रहा हूं, p की केस में है तो डेल p अपान का क्या हो जाएगा आपका y बनेगा, है ना। ये y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, बोथ आर सेम। और ये p प्लस ये इज इक्वल टू इस केस में, ठीक है ना। ये फॉर्म बन सकते हैं या तो इस तरह से। नेक्स्ट और लास्ट जो होता है वो आपका s q के साथ होगा, s प्लस का
क्यू क्यू इज इक्वल टू एफ हो, इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यस को डेल हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, अपॉन का एक्स लिख सकते हैं, प्लस का क्यू और क्यू इज इक्वल टू हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में गिवन है। तीसरा आपका जो है कि इस फॉर्म में होना चाहिए क्या, आपका यस यस हो गया, क्यू हो गया, अब एक बचा आपका टी क्यू के साथ, है ना, टी टी प्लस का क्यू क्यू इज इक्वल टू एफ, या इसको लिखे और लिखा है सच दैट क्या, टी ऐसे रहने दे, आप इसको लिख सकते हैं डेल टू, ये y के केस में बनेगा तो y भी लिख सकते हो, p q दोनों कंडीशन बनेगा तो आप लोग लिख सकते हो डेल q अपॉन का डेल y प्लस का q q इज इक्वल टू क्या होगा, f होगा। तो ये चारों में से कोई भी अगर कंडीशन दिख रहा है तो आपको ये समझ आना कि आपका कौन सा कंडीशन आपका टाइप सेकंड केस के अंतर्गत जाता है, और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऑर्डिनरी जिस तरह आप करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं इन वन वेरिएबल का, क्योंकि इसमें p और q या तो p रहेगा या तो q रहेगा, एक ही कंडीशन इसमें रहेगा, तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी टाइप से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इन वन वेरिएबल कर सकते हैं। सेम उसी तरह सॉल्व होगा, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उसका एग्जांपल मैं एक कोई अच्छा सा ले रहा हूं, चलो एक कैसे मैं अच्छा से ले रहा हूं, मेरे पास है क्या t माइनस का x क्यूब, t माइनस का x क्यूब इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरे पास है। तो इसको हम लोग v10 ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका कुछ लोग थोड़ा सा डिफरेंट बना देंगे उस टाइप का, t के स्थान पर हम लोग आंसर करेंगे x क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ये वाला टर्म लास्ट वाला टर्म बना है, इसको हम लोग इस फॉर्म में बनाएंगे तो होगा क्या आपका, इसको हम लोग ये देखो डेल क्यू अपॉन का डेल वाई माइनस का एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। तो इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर इस टाइप का बना। अब इसका अगर मुझे सीएफ निकालना है, अब हम निकालेंगे कैसा, इसका कुछ केस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मेरे पास बना, किसमें क्यू, और ये लीनियर मैं लिख रहा हूं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है, इन सेकंड यानी फर्स्ट ऑर्डर का, किसमें क्यू एंड वाई, ओके। अब इसका जब बन गया तो मुझे क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे का पीआई निकालेंगे, सॉरी आईएफ निकालेंगे, तो आईएफ निकाल लेते हैं। आईएफ निकालने का फॉर्म क्या होता है, ये इस टाइप का जो कोई भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है पी और क्यू में, तो उसको लोग इस तरह से निकालते हैं, इफ आईएफ जो होता है e की पावर ये वाला आपका इंटीग्रेशन आपका जो q के साथ है q dy होगा, अगर y है तो x होगा, तो आपका x है तो x के केस में चलेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस का ये टोटल x और ये क्या होगा dy बनेगा, ओके। मैं यहाँ पर आई एफ निकालने का फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, आई एफ का दो केस बनता है, इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dy y, और यह हो सकता है आपका इंटीग्रेशन x q dy, ये x है, दो टाइप का जो भी यहाँ पर कंडीशन है उसके हिसाब से रहेगा, क्यू है तो क्यू, वाई रहते हो तो वाई, तो ये बन जाएगा मेरे पास आई एफ बन जाएगा क्या, आई एफ यहाँ से आ जाएगा e की पावर ये क्या है आपका x है, x का माइनस आ जाएगा बाय x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का स्क्वायर अपॉन का 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन का 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा if आ जाएगा, ओके। अगर if मेरे पास इतना आ गया, ठीक है ना, सॉरी ये y का केस है ना, बस रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये x का जो ट्रीट करेगा कोफिशिएंट की तरफ, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस x y बनेगा, है ना, ये मेरे पास आ गया, ये IF आ गया। अब इसका मुझे कंप्यूटर का सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो होता क्या है आपका Q इंटू IF, अगर Q वाला है तो Q IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या Q कैपिटल Q इंटू IF, Y वाला है तो DY प्लस का एक अच्छा सा कांस्टेंट ना, तो हम F1 आपका x के केस में कर रहे हैं, y के केस में कर रहे हैं, x जोड़ेंगे, ओके। ये आपका ये फार्मूला है, ये ठीक है ना, ये अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चलो। तो क्या यहां से आ जाएगा आपका, ये जैसे आप पहले यहां पर लिखते हैं q इंटू आई मेरे पास आ गया e की पावर क्या माइनस का x y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू मेरे पास क्या रखा है, ये आपका ये देखो ये q होता है आपका, ठीक है ना, ये आपका जो स्मॉल q होता है, ये q इसको कोफिशिएंट ये है, ये दोनों पर यूज होगा,
तो क्यूब मेरे पास क्या है x का स्क्वायर इंटू आई एफ कितना आ गया ए की पावर माइनस एक्स वाई, इसके बाद कौन सा y dy प्लस एक कांस्टेंट f1 क्या x। ओके, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा क्या q इंटू e की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स वाई अपान का y क्या होगा ये आ जाएगा x प्लस का f1 x। ओके, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये तो एक टू कंसीडर कर देगा तो बने क्या q इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x e की पावर माइनस एक्स वाई प्लस का f1 x। ओके, अब हम करते क्या है ये q जो इधर है इधर डिवाइड करेंगे तो q की वैल्यू निकालेंगे q इज इक्वल टू क्या आपका मिल जाएगा x e की पावर माइनस एक्स वाई अपान का e की पावर माइनस एक्स वाई होगा प्लस का f1 x अपान का e की पावर माइनस एक्स वाई होगा। ये तो कंसीडर कर देगा और यहाँ से q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x और ये ऊपर चला जाएगा e की पावर x y बन जाएगा f1 x बनेगा। ओके, और हम लोग q को लिख सकते हैं q जो होता है डेल z अपान का डेल y लिख सकते हैं, तो देन वी अगेन राइट लाइन डेल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू डेल z अपान का डेल y, तो ये x इज इक्वल टू e की पावर x y f1 ऑफ x बनेगा। ओके, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे देन फाइंड आउट वैल्यू डेल z अपान का डेल x इज इक्वल टू z, तो z था तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका x y हो जाएगा, इसका करेंगे तो हम लोग क्या होगा e x y होगा अपान का, इसका करेंगे क्या हो जाएगा ये अपान का x हो जाएगा, y के केस में करेंगे तो f1 x और एक दूसरा कांस्टेंट y के केस में ले लेते हैं f2 x बनेगा। ओके, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं z इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका x y प्लस का, या इसको पूरा टर्म हम लोग एक नया कोएफिशिएंट नाम दे रहे हैं उसको हम लोग नाम दे देंगे, कुछ भी आप लोग फ्री फ्रॉम दे सकते हो, हम लोग एक नाम यहाँ पर दे रहे हैं क्या कि फाइव, इसको हम लोग एक नाम दे रहे हैं क्या फाइव वन, ठीक ना x, इसके बाद e की पावर x y प्लस का इसको चलो चलो तो इसको अब यहाँ पर लिखना आपको ये बस जरा सॉल्यूशन आ जाएगा ये। अब जो चीज मैं अजब किया उसको लिखना आप लोगों को पड़ेगा, आप लोग भी ऐसे लिखेंगे वे यार हम फाइव वन के स्थान पे क्या रखा फाइव वन x के स्थान पे क्या रखा क्या मैंने रखा f1 x अपान का ये x। ओके, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये चीजें मैं रखा, तो ये इस तरह से आपका सेकंड ऑर्डर का जो मतलब सेकंड टाइप का जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर का देखेगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट उम्मीद करता हूं कोई समस्या प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले मेथड पर। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था यहाँ पर क्योंकि माइनस था ना तो इसका जब इंटीग्रेट करते थे आपको माइनस में आ जाता, नीचे माइनस में आता, ये माइनस बन जाता। ओके, ये भी माइनस हो जाता, यहाँ पर माइनस लगा लो बस, ठीक ना, क्योंकि पावर माइनस एक्स पान का वाई था, एक्स वाई था ना तो माइनस नीचे आता, माइनस वन पान का माइनस एक्स बन जाता, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम लोग, जो थर्ड टाइप होगा वो इस प्रकार से कुछ कंसीडर करके रखेगा r प्लस का s प्लस का p इज इक्वल टू दे रखेगा, या s प्लस का t प्लस का q इज इक्वल टू f गिवन रहेगा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं सच दैट ये क्या हो जाएगा r, इसको r को हम लोग स्मॉल r को डेल p अपान का डेल q भी लिख सकता हूं और डेल p अपान का डेल p अपान का डेल x होगा, ठीक ना। इसके प्लस s को हम लोग दो केस में लिख रहे हैं q और p के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल आपका q अपान का डेल y होगा प्लस इज इक्वल टू इसको p को उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं f माइनस का p लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, दो केस बनते हैं, इसको हम लोग s को y के केस में भी p के केस में दोनों में सेपरेट कर बताया था, तो s इज इक्वल टू डेल q अपान का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये आपका डेल q अपान का डेल x होगा। ओके, फिर क्या होगा दूसरे टर्म हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको t को लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू t को लिखो डेल q अपान का डेल p अपान का p है ना, तो डेल p अपान का डेल y, इसके बाद उसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं उस साइड, तो डेल q डेल y ये आपका डेल इसको py बना रहा हूं है ना, क्योंकि दो फॉर्म इसके होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ s इक्वल टू मेरे पास क्या था डेल 2z अपान का डेल x
डेल वाई था, यहाँ से दो फॉर्म मैंने इसके बना, फिर से इसको बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन इसमें रहता है कि कब क्या यूज करना है। डेल अपान का डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं, डेल जेड अपान का डेल वाई। ओके, तो यहाँ से इसका फॉर्म बन जाएगा ये मेरे पास डेल जेड अपान का, सॉरी, अब डेल जेड अपान का डेल वाई हम लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये क्यू अपान का डेल एक्स बनेगा। दूसरा टर्म क्या इसका हो सकता है, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, क्या इसको मिल सकता है, यहाँ पर समझिएगा आप लोग, इसको डेल अपान का डेल वाई पहले कर ले रहा हूँ, इसके बाद डेल जेड अपान का डेल एक्स इसके अंदर कर दे रहा हूँ, तो ये तो आपका बन गया पी, पी अपान का ये वाई बन गया। ओके, अगर हम क्या करें, अब इसमें हमें वाई वाला इसमें कंटेन करना है, ये हमारे पास बनेगा, देखो यहाँ से यस इंटू डेल पी अपान का डेल वाई कर ले, या डेल क्यू अपान का डेल एक्स कर ले। तो चलो हम लोग क्यू से लेके चलते हैं, डेल अपान का डेल पी क्यू अपान का एक्स बना ले रहे हैं, प्लस का टी वाले को हम लोग क्या सकते हैं टी, और इसको हम क्या बोलते हैं डेल पी अपान का डेल वाई इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर लेते क्यू वाले को, ये माइनस का क्यू इंटू क्यू बन जाएगा। तो ये आपके दो फॉर्म यहाँ पर होते हैं, दो फॉर्म में से आपका कोई भी हो सकता है। ओके, तो क्यू वाई हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आपका डेल पी अपान का डेल जेड इस फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, या इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर देखो इसको एस डेल क्यू अपान का डेल एक्स प्लस का डेल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो ये यूज कर सकता है, दूसरा हम लोग एक ये यूज कर सकता हूँ ना, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आपका क्या ये क्यू है तो क्यू की केस में करेंगे आपका एक वाई बनेगा, एक तो एक्स बनेगा, यस वाला ये हो गया। टी के केस में हम लोग क्या होगा आपका डेल क्यू अपान क्या हो जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू एफ माइनस का क्यू, ये क्यू बनेगा। ओके, या तो हम लोग इसको हम लोग ये वाला फॉर्म यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, ये बनेगा मेरे पास क्या एस डेल क्यू अपान का डेल एक्स प्लस का टी डेल क्यू अपान का डेल वाई इज इक्वल टू एफ माइनस का क्या होगा क्यू। ये दो फॉर्म होते हैं इसके, तो इस तरह से इसमें किया जाएगा। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही होगा, इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग करते क्या है, यूज करते हैं लेजेंडर मेथड यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेजेंडर फॉर्म यूज करेंगे, और किस तरह से इसको यूज करेंगे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, ये मैं क्वेश्चन लिया हूं, सॉल्व दिस क्वेश्चन t प्लस का s प्लस का q इक्वल टू 0 है, तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको डेल q अपान का आपका डेल y प्लस का डेल q अपान का डेल x प्लस का डेल q अपान का z है ना, ये इक्वल टू 0। अगर इसको लिखना चाहो तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं डेल पी डेल क्यू आपका ये है, और आपका ये बनेगा पी, सॉरी मैं कुछ इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे आपका ये आपका डेल पी अपान का डेल वाई होगा, ठीक है ना, डेल क्यू पहला तो टी है, ये क्यू बनेगा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं डेल क्यू अपान का डेल वाई प्लस का डेल पी अपान का डेल वाई प्लस का डेल जेड अपान का क्या आपका डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा। यस टी को हम लोग डेल क्यू अपान का डेल वाई, यस को डेल पी अपान का डेल वाई, और क्यू को डेल जेड अपान का डेल वाई से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग करें क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके y की, क्योंकि सभी y है, तो जैसे y के केस में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास ये q हो जाएगा। ओके, जैसे करेंगे हम लोग क्या बनेगा कि q बनेगा, और ये p बनेगा, और ये z बनेगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर लो, y केस में था इसलिए x ऐड करेंगे। ओके, q p प्लस का ये z मेरे पास बनेगा। अब हम उसको करते क्या है, इसको लेजेंडर फॉर्म बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम इसको फॉर्म ऐसा बनाएंगे, तो p प्लस का q इज इक्वल टू f1 x माइनस का z होगा। अब ये लेजेंडर में फॉर्म बन गया। अब लेजेंडर फॉर्म बना क्या, ये इस फॉर्म बन गया, विच इज फॉर्म, ये आपका क्या
पी पी और क्या आपका क्यू क्यू, ये पी पी है तो ये पी पी प्लस का क्यू क्यू इज इक्वल टू क्या मेरे पास आर होता है ना। ये फॉर्म बनेगा। इसको हम लोग करें क्या, ये फॉर्मूला भी चीज है, दिस फॉर्म बनेगा। अब इसको हम लोग इसको अप्लाई करते हैं जनरल फॉर्म, तो क्या करेंगे, लैग्रांजेस एक्सियल इक्वेशन बनाएंगे। एक्सियल इक्वेशन बनाएंगे, एक्सियल इक्वेशन क्या होगा मेरे पास, इसका निकल के आएगा। चलो अब हम एक्सियल इक्वेशन बनाएंगे तो होता क्या आपका dx अपान का p वाला पोर्शन ये होता है dy अपान का q, ठीक है ना। कैपिटल P स्मॉल p मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये कैपिटल P होता है, कैपिटल P कैपिटल Q और आपका नेक्स्ट और लास्ट टर्म डेल z अपान क्या हो जाता है, ये r होता है, ठीक है ना। अब इसको मेरे को वैल्यू सब पूरा कर लो फटाफट। यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू क्या है 1 है, इसकी भी 1 है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dx अपान का 1 इज इक्वल टू dy अपान क्या हो जाएगा आपका ये 1 आ जाएगा और dz की वैल्यू r की वैल्यू क्या है आपका f1x माइनस का z बनेगा। ओके, अब जब यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, अब इसको हम लोग करेंगे क्या यहाँ से, अब इसको हम लोग किसी दो को लेकर सॉल्व करेंगे जिससे मुझे आसान से वैल्यू आ गई। लिखेंगे क्या, टेक फर्स्ट टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को या टर्म को एक ही बात। चलो पहले दूसरे को ले रहा हूं dx इज इक्वल टू dy, ठीक है ना। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा dx माइनस का dy इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर देंगे x माइनस का y इज इक्वल टू c मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे पास, ये x माइनस का y इज इक्वल टू c। दूसरा टर्म कोई लेते हैं आप फ्री फ्रॉम को, चाहे पहले दूसरा तीसरा लो या दूसरा तीसरा लो, कोई एक और लो, उसको लेके उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग करते क्या, पहला और लास्ट ले लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, पहला और दूसरा लेंगे। तो मेरे पास क्या होगा dx अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन क्या होगा f1x माइनस का z होगा। ओके, अगर इसको हम लोग ऐसा करें dz को ऐसा dz अपॉन का dx बना ले तो ये क्या हो जाएगा f1x माइनस का z अपॉन का क्या बन जाएगा, ये इधर का ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बन जाएगा। ओके, अगर इसको ऐसा किए फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इसको इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या मेरे पास ये z को इधर लेके आते हैं dz प्लस का सॉरी पान का x प्लस का z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास f1x बन जाएगा। ये x ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक आने के बाद आप लोग करें क्या, यहां से हम लोग फिर ये आपको फॉर्म बन गया किसका, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इनवर्स ऑर्डर का। तो यहां पर हम लोग इसका फिर अगेन क्या करेंगे, IF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, IF फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलो आइए फाइंड करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपका किसके केस में है z और किसके केस में है भैया, ठीक है ना। तो चलो इसको निकालते हैं, हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। x के केस में तो होता क्या है e की पावर आपका इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x, तो यहाँ पर क्या मेरे पास है 1 है dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो e की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा e की पावर x बनेगा। तो IF जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा I e की पावर x आ जाएगा। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा क्या होता है आपका, ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बताया दो टर्म का होते हैं कि इधर लिखा आपका क्या होता है, ये आपका z होता है क्योंकि z के केस में है, क्यों अगर p q केस हो तो z है तो z इज इक्वल टू इनटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इनटू q, इसके बाद क्या dx प्लस एक जो कांस्टेंट अच्छा वाला d2x में मान ले रहा हूं, y के केस में है, x के केस में यहाँ पर कांस्टेंट y है। ओके, चलो यहां से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो क्या आ जाएगा यहां से, ये तो z इंटू z इज इक्वल टू क्या होगा z इंटू आई की वैल्यू क्या है e की पावर x, z इंटू e की पावर x इज इक्वल टू आई एफ की वैल्यू में रखता हूं e की पावर x इंटू q की वैल्यू मेरे पास क्या है, q की वैल्यू निकलता है f1x आ गया मेरे पास, f1x आ गया है।
तो इसको हम लोग f1x प्लस एक जो कांस्टेंट है इसकी dx है प्लस एक कांस्टेंट मैंने अदर कोई ले लिया f2 आपका y बनेगा। ओके ठीक है ना। अब ये मेरे पास बनेगा। अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, e की पावर इंटीग्रेशन f1x को हम लोग कुछ यहाँ से हम अजेंड करेंगे और फिर अजेंड करने के बाद मेरे पास क्या मिल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं z e की पावर x इज इक्वल टू, है ना, e की पावर x, इसको पूरा टर्म को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा, फिर f1x होगा प्लस का ये क्या हो जाएगा f2 आपका y बनेगा। ये कोई कांस्टेंट में यहाँ पर c2 ऐड कर लेना क्योंकि c2 c1 यहाँ पर ऐड किए थे तो हम लोग क्या करते हैं c2 मान देते हैं। कहाँ पर ऐड किए थे, ये c1 था, इसको हम लोग क्या करते हैं c2 नाम देते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर देगा बस। अब ये क्या हो गया e की पावर x और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ये मैं कुछ f1x को एक नया फंक्शन अज्यूम कर ले रहा हूँ, इसको क्या मान ले रहा हूँ आपका ये पूरा टर्म आपका 5 कोई भी एक कांस्टेंट आप टर्म अजेंड कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको 5 आपका x का है तो x का मान ले रहे हैं प्लस का क्या हो जाएगा c2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो चीज आप माने हो क्या, इंटीग्रेशन यहाँ से लिख लो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x f1x की वैल्यू हम लोग क्या मान लिए है 5(1)x, है ना। तो इसको जब ऐसे करेंगे तो यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे z e की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको इधर पक्षांतर कर ले रहे हैं, ये आ जाएगा इधर बनेगा माइनस का 5(1)x इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास c2 बन गया। दोनों एज कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से क्या ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, समीकरण 4 और 5 से कुछ वैल्यूज निकाल लूंगा तो लिखेंगे इक्वेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक मुझे ये आवश्यकता थी कौन सा जहां पर हम ये इसको हम 1 मान ले रहे हैं और इसको 2 मान ले रहे हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मेरे पास क्या मिल जाएगा z e की पावर x माइनस का c2 के स्थान पे पूरा फुल वैल्यू लिख दे रहे हैं कि माइनस का ये आपका 5(1)x और इसको एक वेरिएबल के साथ हम लिख दे रहे हैं 5 यहाँ पर क्या लिख रहे हैं x माइनस का ये y हो जाएगा। ये आपको लास्ट टर्म में हमेशा करना पड़ेगा जब ये वाला आपका कांसेप्ट आपका लगेगा कौन सा थर्ड टाइप आप एडजस्ट करोगे एक c से वैल्यू आप लोग जो कांस्टेंट निकालोगे दूसरे वाले में जो c2 जो दूसरा कांस्टेंट आएगा वही वैल्यू आपको क्या कर देना पड़ेगा, आपको पुट अप कर देना पड़ेगा, है ना। लास्ट में कांस्टेंट की वैल्यू एक फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन लेके उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास z e की पावर x माइनस का 5(1)x इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 5x माइनस का y बन जाएगा। ओके तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसमें ये थोड़ा सा अलग है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा तो आपको उसको समझना है और इस तरह से आपको उसको करना है, ठीक है ना। और इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप लोग और सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आंसर मैच कर रहा है तो की पावर x कर लो, इसको रिमूव कर दो ना भैया 5(1) आपका x प्लस का 5 sin आपका x माइनस का y हो सकता है। और जिस तरह से आप लोग आंसर मैच कराना उस तरह से आप लोग आंसर मैच करो, बट यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है। ओके तो ये आपका हो जाएगा आपका फोर्थ टाइप का जो इक्वेशन आपका बनेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, क्या रहेगा r प्लस का p प्लस का z इज इक्वल टू f, या दूसरा होगा t प्लस का q प्लस का z इज इक्वल टू f होगा। इसको अगर लिखना चाहते हम लोग एक तरीके से और लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले लिखेंगे सच दैट ये क्या होगा r d2z अपॉन का डेल x का स्क्वायर प्लस का डेल p अपॉन का, यहाँ पर p लिख दे रहे पहले, डेल p अपॉन का डेल x प्लस का z होगा इज इक्वल टू आपका f होगा। ओके तो ये बनेगा। दूसरा क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या t डेल 2z अपॉन का डेल y का स्क्वायर प्लस का q डेल कैपिटल q डेल q अपॉन का डेल z होगा, यहाँ पर z होगा ये z होगा, डेल z अपॉन का क्या हो जाएगा आपका डेल y प्लस का z इज इक्वल टू क्या बनेगा ये f बनेगा। तो ये दो टर्म होंगे, ध्यान ये रखें कि जो पहले वाले टर्म है केवल इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और दूसरे वाले में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा केवल y होगा। ओके तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो फोर्थ केस आएंगे और इसमें आप मैंने बताया क्या
कि ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी जैसे करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो इस फॉर्म बनेगा या तो बनेगा। इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का काम करेगा और इसमें केवल और y का काम करेगा। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का काम करेगा जिसमें x और y अलग अलग, इसमें x इसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। तो चलो इसमें क्वेश्चन एक लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं किस तरह से आप ये किया जाएगा जिससे आपको क्लियरिटी थोड़ा सा और हो जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्या आपको ये मुझे सॉल्व करना है। t माइनस का 2 एक्स क्यू है, ओके, प्लस का एक्स स्क्वायर जेड है इज इक्वल टू है क्या आपका एक्स माइनस का 2 e की पावर 3x प्लस का 2y क्यूब है, ओके। इसी टाइप का मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आपको ऑपरेटर डिनोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और इसके बाद इसका फैक्टर बनाऊंगा। चलो डिनोटेशन फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक। हम लोग क्या करते हैं d2 z अपान का डेल x स्क्वायर होता है, ये माइनस का 2x q को हम लोग क्या करते हैं डेल z अपान का डेल y होता है, ठीक है ना, प्लस का x स्क्वायर z है। इसको अगर मर्जी के साइड ले लेते हैं, फिर अभी बाद में करते हैं x माइनस का 2 e की पावर 3x प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2y बनेगा, ओके। अगर हम इसको हम करेंगे डिनोटेशन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको चलो करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं d आपका d स्क्वायर होगा माइनस का 2x d डैश बनेगा प्लस का ये x स्क्वायर होगा इनटू क्या होगा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका x माइनस का 2 e की पावर 3x प्लस का 2y होगा, ओके। अब यहाँ पर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर बनाने का काम करेंगे। फैक्टर कैसे बनेगा आप लोग जानते ही हो, ये आप देखो d स्क्वायर और x का आपका डेरिवेटिव x का माइनस का x इंटू का क्या आपका यहाँ पर d डैश भी है, तो ये क्या होगा आपका इसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे आपका ये आपका t है ना, सॉरी ये y का बनेगा भाई, तभी तो बोल रहा था, ये y होगा d2z अपान का dy, ये d डैश होगा। अब ये d डैश x का होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा z इज इक्वल टू x माइनस का 2 इंटू e की पावर आपका का 3x प्लस का 2y मिलेगा, ओके। अब जैसे मेरे पास ये फॉर्म बन के तैयार हुआ, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे CF फाइंड करेंगे। CF फाइंड करने का आपको मेथड जानते ही हैं, हाँ। तो इसका जो CF हो जाएगा ये आपका CF ये बन जाएगा e की पावर xy इंटू 5x प्लस का x 5x होगा। pi निकालेंगे क्या होगा अपान का d डैश माइनस का x स्क्वायर इंटू x माइनस का 2 e की पावर 3x प्लस का 2y होगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी x माइनस का 2 e की पावर 3x प्लस का 2y अपान का ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस का x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट करेगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगा e की पावर 3x प्लस का 2y अपान का क्या बन जाएगा आपका 2 माइनस का x, ओके। ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका pi आ जाएगा। अब जैसे मेरे पास pi और CF दोनों वैल्यू मेरे पास आ गए, अब हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या होगा z इज इक्वल टू हम लोग करते क्या है, ये होता है z इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। z इज इक्वल टू क्या होता है CF प्लस का pi होता है ना, तो CF मेरे पास क्या आएगा था, तो z का जो रिक्वायर्ड मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा e की पावर xy इंटू 5x प्लस का 5y, इसके बाद x 5 to x, इसके बाद प्लस का ये ऐड कर लो, इसमें e की पावर क्या हो जाएगा 2x 3x प्लस का 2y 3x प्लस का 2y अपान का 2 माइनस का x। तो इसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आपका जो है टाइप 4 है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप 4th स्पेसिफिक मेथड से आप लोग इस तरह से करना है, आपको टर्म यानी इक्वेशन आपको पहचानना है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन को करना है, ओके।